वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पाइथन प्रोग्रामिंग के चैलेंज में। देखते हैं आज का चैलेंज कौन सा है। देखते हैं। चैलेंज का नाम है काउंटिंग सिलेबल्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, आगे बढ़ते। डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड काउंट। काउंट नाम का एक फंक्शन बनाना है हमें डेट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर। वो एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि जो एक सिंगल पैरामीटर लेता हो। एंड आगे क्या है, आगे लिखा है कि दी पैरामीटर इज अ स्ट्रिंग। उस पैरामीटर की डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी और दी स्ट्रिंग विल कंटेन अ सिंगल वर्ड डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स बाय हाइफन्स सच एज दिस। एग्जांपल्स जो मैं दिए गए हैं, हो माइनस टेल। ओके, माइनस नहीं कह सकते उसको। ओके, हाइफन्स कहते हैं। हो हाइफन टेल, कैट, मैट हाइफन ए हाइफन फोर। फोर यानी वो वाला फोर नहीं, पी एच ओ आर। TER हाइफन MIN माइनस, सॉरी, गलती से हाइफन को माइनस बोल ही जाता है, आदत सी ऐसी पड़ गई है। TER हाइफन MIN हाइफन ए हाइफन TOR। सो लास्ट में लिखा गया है कि फॉर जस्ट एग्जाम्पल डी कॉल काउंट। काउंट एक फंक्शन का नाम है, वो पैरामीटर लेता है HO हाइफन टेल। वो अगर हमें ये स्ट्रिंग इस फंक्शन को दी जाए तो वो क्या रिटर्न करेगा? दो। क्यों? क्योंकि मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको इनपुट दे, क्या इनपुट दे, हो हाइफन टेल, तो ये जो हाइफन है, वो तो हाइफन के आगे क्या लिखा है? हो। और हाइफन के पीछे लिखा है टेल। यानी कि टोटल क्या क्या हुआ? टोटल दो शब्द बने। हमने जो स्ट्रिंग ली थी, सॉरी, हमने जो स्ट्रिंग दी थी फंक्शन को, उस फंक्शन क्या करेगा? उस फंक्शन इस स्ट्रिंग को डिवाइड करेगा। किससे डिवाइड करेगा? हाइफन से। सो हाइफन से डिवाइड करने के बाद कितने स्पेलिंग बनते हैं, उस उसकी जो स्पेलिंग बनते हैं वो उसकी संख्या, उसकी वो कितने बनते, उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है। ऐसा में फंक्शन बनाना है। आई होप कि मैंने आपको बहुत कंफ्यूज कर दिया। फिर से समझाता हूँ। हमें काउंट नाम का एक फंक्शन बनाना है, वो एक सिंगल पैरामीटर लेता होगा। उस पैरामीटर की डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। और वो फॉर जो सपोज हम उसको ये स्ट्रिंग दे फंक्शन को, हो हाइफन टेल, तो फंक्शन क्या करेगा? उस स्ट्रिंग में जितने भी हाइफन होंगे, जरूरी नहीं कि उस स्ट्रिंग में एक ही हाइफन हो, एक दो भी हाइफन हो सकते हैं या फिर उनसे ज्यादा भी। तो स्ट्रिंग में जितने भी, तो हमने उस स्ट्रिंग को हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाइफन से डिवाइड करना है। हाइफन से डिवाइड करने के बाद जितने भी स्पेलिंग्स बनते हैं, उस स्पेलिंग कितने स्पेलिंग बनते हैं, उस स्पेलिंग्स की लेंथ को हमें रिटर्न करवाना है। फॉर जस्ट सपोज अगर मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ हो हाइफन टेल, तो ये रिटर्न करेगा दो। क्योंकि हाइफन के पहले और हाइफन के बाद टोटल दो वर्ड्स बने। अगर मैं ये इस फंक्शन को स्ट्रिंग लेता हूँ ए हाइफन बी हाइफन सी हाइफन डी, तो कितना, तो आउटपुट में वो क्या रिटर्न करेगा? आउटपुट में रिटर्न करेगा कि इस स्ट्रिंग को सबसे पहले फंक्शन हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा। और डिवाइड करने के बाद कितने स्पेलिंग्स, कितने वो वर्ड्स बनते हैं? तो फोर। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। फॉर जो सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए हाइफन बी सी हाइफन डी ई हाइफन एफ जी, तो वो क्या रिटर्न करेगा? फोर ही रिटर्न करेगा ऑफ कोर्स। क्योंकि इस सारी स्ट्रिंग को हाइफन से डिवाइड करने के बाद हमें फोर स्पेलिंग्स मिलते हैं, नए फोर स्पेलिंग्स बनते हैं। सो ऐसा में एक फंक्शन बनाना है। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। फॉर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड डेफ हम इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या होगा? काउंट होगा। इस चैलेंज में हमें दिया गया, अगर नहीं दिया होता तो हम अपनी तरफ से कुछ भी रख लेते। वो एक सिंगल पैरामीटर लिखता होगा। फॉर सपोज मैं ए लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ। पास यानी कि कुछ भी नहीं, नथिंग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट काउंट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इसने जो यहाँ पे लिया है हो हाइफन टेल, उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, हो हाइफन टेल। ओके, तो अब देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि str1 इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे मैं प्रिंट str1 कर दूंगा। पास को हटा दूंगा क्योंकि अभी पास का कोई काम नहीं है। राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ और
ये इसने हमें दे दिया हो हाइफन टेल। नन इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि इस फंक्शन कुछ भी अभी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए ये नन प्रिंट हुआ। बाद में हम इससे रिटर्न भी करवा लेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जानना यह आवश्यक था कि क्या मैं जो इस फंक्शन को पैरामीटर पास कर रहा हूँ वो सक्सेसफुली पास हो भी रहा है या नहीं। ओके, सो ये मैंने हु हाइफन टेल लिया, फंक्शन को दिया, उसने ए के तौर पे ये स्ट्रिंग दी, और मैंने एक वेरिएबल बनाया str1 इज इक्वल टू ए, और मैंने str1 को प्रिंट करा दिया, तो हु हाइफन टेल प्रिंट हो गया। अब देखते हैं आगे। प्रिंट str1 को अब मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा b इज इक्वल टू a डॉट स्प्लिट। स्प्लिट ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइफन, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में जितने भी हाइफन आते हैं उस सारे स्ट्रिंग को हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और बाकी रहेली जो स्ट्रिंग है उसको एज अ लिस्ट, ये जो डॉट स्प्लिट फंक्शन है वो लिस्ट रिटर्न करते, उसे एज अ लिस्ट उस सारे स्ट्रिंग को हमें दे दो। देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है बी। राइट क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, और यस, ये हाई इस सारी स्ट्रिंग को हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये जो नए स्पेलिंग्स बने हो और दूसरा टेल उसने मैं दे दिया। फॉर जो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हो हाइफन टेल हाइफन 1 2 3, और मैं जैसे राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए ये हाइफन को हाइफन को हाइफन से सारी स्ट्रिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके ये जो जितने भी नए स्पेलिंग्स बने सारे नए स्पेलिंग्स को एज अ लिस्ट रिटर्न कर दिया। अब तो हमारा काम आसान हो गया, हमें बस उसकी लेंथ ही प्रिंट करनी है, c इज इक्वल टू लेन ऑफ b, यानी कि कितने उस स्ट्रिंग में से हाइफन उस स्ट्रिंग्स में से हाइफन उस स्ट्रिंग जो हमें फंक्शन को दी है उसमें से ये जो स्प्लिट फंक्शन है वो क्या काम करेगा, वो करेगा कि हाइफन को इरेज करने के बाद उसके कितने नए नए स्पेलिंग्स बनते हैं और बस उसकी लेंथ को ही प्रिंट करना है, तो उसको रिटर्न कर देंगे रिटर्न सी। और अब देखते हैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये 3 प्रिंट होके आ गया। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग को हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 3 और नए स्पेलिंग्स बनेंगे। एक है हो एच ओ, दूसरा है टेल टी ई एल, तीसरा है लास्ट 1 2 3। फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए हाइफन बी सी हाइफन डी हाइफन ई एफ, और मैं राइट क्लिक करके प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ तो देखिए इसने क्या रिटर्न किया 4, यानी कि इस स्ट्रिंग को हाइफन से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 4 और नए स्पेलिंग्स बने। पहला है ए, दूसरा है बी सी, तीसरा है डी, और चौथा लास्ट है ई एफ। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, इस चैलेंज को आपको इस चैलेंज को पसंद आया होगा, और इस चैलेंज के सॉल्यूशन भी आपको मेरा ये सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपके पास इस सॉल्यूशन के अलावा भी कुछ और सॉल्यूशंस है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ताकि मैं देख सकूं, बहुत सारे लोग देख सके, और वो भी जान सके कि यस इस प्रॉब्लम तो नहीं कह सकती, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।